तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं भाई वही वाला जो अपनी सीरीज चली हुई है ट्विच इंट्रो वाली, जिसमें क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। और देखो यार, ट्विच इंट्रो है मतलब जिसे बोल सकते हैं रैपिड रिवीजन, लेकिन नाम मैंने दे रखा है सीरीज को ट्विच इंट्रो। तो भाई देखो शुरू करते हैं। देखो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 5 क्लास 9th का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इक्लूड्स ज्योमेट्री। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें मेनली अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो भाई ये रिवीजन है, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भाई इसमें एक बंदे ने वो चीज़ें बताई है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि भाई तुम्हारे को ये बताया है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, बस बाकी बाकी कुछ और इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। मतलब चलो भाई शुरू करते हैं इसको। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जियोमेट्री है वो नाम कैसे आया है। तो देखो, जो जियो है, GEO, तो जियो धन धनाधन, मतलब जो जियो है उसका मतलब होता है अर्थ। और जो इसमें मैट्री है, ठीक है, जियोमेट्री सॉरी। तो और जो इसमें वर्ड मैट्री है वो हमारा ये जो पूरा वर्ड है जियोमेट्री बनाया गया है ग्रीक वर्ड्स को मतलब साथ में रख करके। ठीक है। तो जियो का मतलब था अर्थ, और मैट्री का मतलब है तुम्हारा मेजरमेंट्स। ठीक है। तो यानी कि अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का जो मेजरमेंट है उसको बोला जाएगा जियोमेट्री। ठीक है। अब हमारे इधर इक्लिप्स भाई ने क्या बोला कि भाई इधर जो है मैं तुम्हारे को वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले जो जो इन्होंने पोस्टुलेट्स और अनदर चीज़ें बताई है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले कि अ लाइन इज एन एंडलेस लेंथ। तो भाई सही बात है, इसमें बोला गया है कि एक लाइन है, अगर एक लाइन है तो भाई वो एंडलेस हो सकती है। मान लो देखो, ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, अब इस लाइन को मैं कितनी बार भी खींच सकता हूँ, कितनी दूर तक खींच सकता हूँ, ये लाइन लाइन ही रहेगी अनटिल अनलेस भाई मेरे पास पेपर खत्म ना हो जाए। ठीक है। मतलब इसको हम कितना भी लंबा कर सकते हैं, इसलिए बोला गया कि एक लाइन जो है एंडलेस लेंथ की होती है। दूसरे बोला गया कि एक पॉइंट है, लिखा गया अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। यानी कि भाई हमने क्लास 8 में, अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा तो उसने ना भाई क्लास 8 में आर्ट्स पढ़ा होगा, यानी कि ड्राइंग पढ़ी हुई, तो भाई वो सारी चीज़ें ना इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें बोला गया अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। अब देखो, ये पॉइंट है, ठीक है। ओहो, कैसा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये जो इसके अंदर है ये एक पॉइंट है। अब इसमें क्या तुम्हारे को पॉइंट की लेंथ मिल रही है? नहीं मिलेगी। ठीक है। कोई ब्रेड्थ भी नहीं मिलेगी, विड्थ भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो यार, किसी पॉइंट की कोई लेंथ भी नहीं होती, ब्रीड्थ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पॉइंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला कि एक अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो, इसने क्या बोला, इसमें सिंपल क्या बोला है कि अ लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। यानी कि मान लो मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ले लिए। अब मैंने क्या किया कि भी इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब इसमें क्या बोला गया कि एक लाइन, ठीक है, जो हर एक पॉइंट को टच कर रही है, जो भाई उसके अंदर है, लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को टच कर रही है। जैसे इधर एक पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा, इवनली टच कर रही है। ठीक है। यानी कि इनके जो है आपस का डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है। तो उस लाइन को बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, ये चीज़ भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बोला गया है कि पॉइंट्स आर द एंड्स ऑफ अ लाइन। ठीक है भाई, सही बोला। क्यों? क्योंकि देखो यार, ऐसे को करोगे, तुम एक लाइन ले लेते हो और यहाँ पर एक एंड बनाओ, तो एंड में हम क्या देखेंगे भाई? एंड में तो एक पॉइंट ही है। ठीक है। ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट पे खत्म हो गया। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है सही में एंड ऑफ द लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट बोला जाता है अ सर्फेस इज दैट विच हैज ब्रेड्थ एंड लेंथ ओनली। ठीक है। एक सरफेस क्या होता है? देखो, सरफेस से क्या होता है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, सरफेस हुआ जिस पे तुम खड़े हो, तो क्या सरफेस की कोई एज ए हाइट वगैरह है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस का तुम्हारे पास सिर्फ लेंथ लंबा, सिर्फ चौड़ाई है, मोटाई है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस यही चीज़ उन्होंने बोली, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वही चीज़ें जो है इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। ये भी वही बात होगी भाई, मान लो एक सरफेस है, ये एक पूरा सरफेस है, स्क्वायर स्क्वायर का हो, सर्कल का हो, कैसा भी सरफेस है। अब इसमें बोला है कि भी, इसमें बोला है कि भी जो लाइंस है, ठीक है, सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। यानी कि देखो यार, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये इन स्ट्रेट लाइन के इवनली ही तो लाई कर रहा है। तो इसमें यही बोला कि भाई क्या है कि भाई एक प्लेन सरफेस जो होता है ना वो हमेशा इवनली लाई करता है स्ट्रेट लाइन के। तो भाई प्लेन सरफेस यही है। ठीक है। कर्व सरफेस होता तो उसमें लाइन ही नहीं होती, मतलब स्ट्रेट लाइन ही नहीं होती। लाइन तो होती है पर स्ट्रेट लाइन नहीं होती। कर्व सरफेस क्या हुआ, जैसे ये
सर्कल, इसको हम कर्व्ड सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया लाइन आर एज ऑफ अ सरफेस। सही बात है, क्योंकि अगर तुम इसका एज देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइंस ही तो है। ठीक है, तो मतलब इसमें अगर रिवीजन भी तुम करना चाहो ना तो इसमें बस वही चीज़ बोली गई है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमारे भाई जी ने दिए पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स एक ऐसी चीज़ होती है ज्योमेट्री में जो कि भाई यूनिवर्सल है, कि भाई वो चीज़ है ही है। ठीक है, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते। पहला क्या बोला है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट एट एनी अनदर पॉइंट। यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, अब इसने बोला भी अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। यानी कि यहाँ से यहाँ पे दबाया, ठीक है, तो देखो इधर एक स्ट्रेट लाइन बन गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे को ये वाला पॉइंट पसंद नहीं आया, मैं यहाँ से इस पॉइंट पे गया तो भाई इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, चलो भाई मेरे को ये पॉइंट भी पसंद नहीं आया, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। ठीक है भाई साहब, इधर भी एक लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, तो चलो मेरे को ये पसंद नहीं आया, मैं फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। ठीक है, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यानी कि एट दी एंड यही है कि भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप किसी भी मतलब उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हो तो भाई किसी भी डायरेक्शन में हो, कैसा भी हो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफाइड इन, मतलब तुम समझ जाओ। ठीक है, मतलब इसमें मेनली हमारे को क्या बोला है कि भी अगर कोई लाइन है, ठीक है, इसको हम कितनी बार प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, वो कैसे भी सेंटर में बन जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, क्या है, विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यहाँ पर एक सेंटर लिया मैंने और इधर मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब मान लो सर्कल छोटा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा पॉइंट था, चलो एक पॉइंट था, अब मैं मान लो यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, तो भाई बात तो वही होगी ना कि किसी भी पॉइंट से सर्कल बना सकता हूँ और किसी भी रेडियस का। इसी पॉइंट से अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, पर अगर उससे बड़ा बनाता हूँ तो सेंटर तो यही है पर रेडियस बड़ा है। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट था। अब नेक्स्ट था हमारा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जितने भी राइट एंगल है वो सारे भाई इक्वल है। अब सही बात है, अगर 90 डिग्री का कोई एंगल है, मान लो ये है 90 डिग्री का कोई एंगल है, तो वो 90 डिग्री का ही रहेगा, भले ही वो एंगल किसी ज़मीन या इंसान के बीच का हो या किसी ज़मीन या बिल्डिंग के बीच का हो, 90 डिग्री 90 डिग्री ही रहेगा। तो इसमें भाई ने सही बात बोली कि भाई ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि वही बात है कि भाई तुम्हारे को बता रहा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोस्टुलेट फिफ्थ। ठीक है, अब पोस्टुलेट फिफ्थ में हमारे को सिंपली क्या बोला गया था कि भाई मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है कुछ इस प्रकार की। अब इस लाइन से यहाँ को मैं ऐसे कोई बीच में लाइन ले लेता हूँ तो उसका एंगल क्या होगा, यहाँ पर 90 होगा, और इधर भी एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, तो 90 डिग्री की लाइन होगी। और अगर मैं इसको और इसको प्लस करता हूँ, इन दो एंगल्स को प्लस करता हूँ, तो वो बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि हमारे पास अगर दो ऐसी लाइन्स है, क्या है, दो ऐसी लाइन्स है जिनके आपस का एंगल जो है क्या है, छोटा बड़ा है। इन द सेंस मैं यहाँ से यहाँ को ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि इधर के एंगल तो बड़े होंगे लेकिन इधर के छोटे होंगे। तो इधर का ऐसा हो सकता है कि इधर वाला एंगल जो है वो तुम रख लो कि 100 डिग्रीज है, इधर वाला एंगल तुम रख लो भाई, कितना रख सकते हो, 95 डिग्रीज है, और इधर वाला एंगल छोटा होगा, इसको 80 रख लो, इसको 60 रख लो। ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। अब इसमें क्या बोला है कि भाई अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा कि जो भी एंगल 1 और एंगल 2, जैसे पीछे में हमने इन दो को अगर प्लस किया तो हमारे पास आया था 180 डिग्री। तो इसमें बोला है कि भाई अगर एंगल 1 और एंगल 2 जो है क्या है, उनका सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम जो है 180 से छोटा आता है, 180 से स्मॉलर आता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो दो लाइनें हैं, वो जो दो लाइंस है, वो कहीं ना कहीं आपस में जाके क्या हो जाएगी, आपस में जाके मिल जाएगी किसी एक पॉइंट पे। बस इतनी कर बात बोली फिफ्थ पोस्टुलेट में। नेक्स्ट अपने पास है एक्सियोम्स। ठीक है, अब एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो कि भाई मतलब अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, जिसको हम बोल नहीं सकते, है ना, हम प्रूव नहीं कर सकते पर भाई वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 7 एक्सियोम्स बताए। ठीक है, अब इसमें पहला क्या था कि थंग्स बोल रहा हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओ भाई साहब, ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि थिंग्स इक्वल टू अ सेम थिंग। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक चीज़ ये है, ठीक है, एक ये है,
और एक ये है, ठीक है, चलो जैसी भी है। अब ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 1 है वो 2 के इक्वल है, मतलब सेम है, ठीक है, और जो 2 है वो 3 के जैसा है, सेम है। तो इधर से बोला है कि भी अगर 1 और 2 सेम है, 2 और 3 सेम है, इसका मतलब 1 और 3 भी सेम होंगे। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बोला है कि इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। वाह भाई साहब, यानी कि इसमें ये बोला गया इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल, यानी कि अगर मेरे पास मान लो 2 चैनल है, ठीक है, मेरे पास 2 चैनल है, दोनों चैनल में मेरे पास 60-60 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि दोनों चैनल्स में इक्वल अमाउंट प्लस कर देता हूँ। लेट मैंने इसमें प्लस कर दिया, 100 प्लस कर दिए दोनों में, लेट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने दोनों दोनों सेम अमाउंट्स थे, प्लस भी सेम अमाउंट हुआ, तो दोनों जो है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, यानी कि 160 160। तो यही चीज़ हमारे सेकंड वाले में उन्होंने बोली, ठीक है। थर्ड क्या अपने पास, थर्ड है अपने पास, क्या है थर्ड अपने पास, कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, मेरे दोस्त के पास भी 100 रुपये है, हम दोनों चले गए पेप्सी लेने, ठीक है, पेप्सी आई 40 रुपए की, ठीक है, दोनों ने एक एक बोतल ली, दोनों ने एक एक बोतल ली, पेप्सी आई 40 रुपए की, इक्वल अमाउंट था, इक्वल जैसी चीज़ ली, तो हम दोनों के पास इक्वल पैसे ही बचेंगे, जो कि होंगे 60 रुपए, ठीक है। वही चीज़ हमारे भाई ने हमारे को बोली, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है थिंग्स विच coincide with one another are equal to वन अनदर, ठीक है। यानी कि भाई अगर तुम समझ जाओ यार, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, एक दूसरे की जैसी है ना, तो भाई उस चीज़ को समझ जाओ कि वो दोनों भी आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या बोलते हैं, मान लो तुमने एक पिज़्ज़ा ले आए, ठीक है, मान लो तुम एक पिज़्ज़ा ले आओ, ठीक है, पिज़्ज़ा के 4 पार्ट किए तुमने, ठीक है, कि 4 ही बंदे हो और हो बहुत बड़े बड़े आदमी तुम, ठीक है, तो 4 ही पार्ट किए। अब इसमें क्या है कि ये बोल रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो उसका पार्ट है, अब मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये हमेशा छोटा ही होगा पूरा पिज़्ज़ा से। तो बस यही चीज़ है कि जो पिज़्ज़ा है हमेशा बड़ा ही रहेगा एक स्लाइस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। लो भाई साहब, ये क्या बात बोल दी, ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अरे भाई, मान लो मान लो मेरे चैनल पे आज एक 100 वीडियोस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 100 वीडियोस और डाल देता हूँ, 100 क्या मतलब इसका डबल कर देता हूँ, मैं 100 की डबल वीडियोस डाल देता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 200, ठीक है, कितने 200 वीडियोस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सेम ही मेरे पास एक और चैनल है, मान लो उसमें भी 100 वीडियोस है, ठीक है, उसका मैं डबल करता हूँ तब भी मेरे पास 200 ही आएगा। तो इसमें सेम ही चीज़ बोली हुई है कि एक ही चीज़ का अगर तुम डबल कर देते हो ना, एक ही चीज़ का डबल करते हो तो बारी, मतलब कि मान लो यहाँ पर सेम अमाउंट है मेरे पास, इसका भी सेम है, ये भी सेम है, और दोनों ही सेम अमाउंट को मैंने डबल किया तो भाई इक्वल ही आएगा। भाई क्या चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, ठीक है, इजी इजी चीज़ें बतानी पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। इसको कैसे समझाए, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, तुमने इस पे दौड़ लगानी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई तुम लोगों को जहाँ तुमने दौड़ना था वहाँ पर हो गई फूड पॉइजनिंग, वहाँ से लगी तुम्हारे को डायरिया, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो भी उधर का ऑर्गेनाइजर था उसने बोला कि भाई ऐसा है कि नहीं दौड़ सकते तुम लोग, 400 मीटर तो दौड़ नहीं सकते, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 200 मीटर कर देते हैं। क्या करते थे, 200 मीटर कर देते हैं, यानी कि 400 का डायरेक्ट हाफ कर दिया उन्होंने। तो इधर से हमारे को क्या पता चलता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, यानी कि ये सेम थिंग, तुम एक ट्रैक रख लो कि ट्रैक एक ही चीज़ है। अब मैंने जब इसको आधा कर दिया, 200 मीटर पे इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो जो ये है ये 200 मीटर, ये भी 200 मीटर ही होगा और ये भी 200 मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई एक ही चीज़ का अगर हम आधा करते हैं ना, तो भाई हमारे पास इक्वल ही आएगा, ठीक है। एक तरफ भी 200 आया, दूसरी तरफ भी 200 आया, यही चीज़ बोली भाई। आधा 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 करते ही क्यों है, ताकि इक्वल पार्ट्स मिल जाए बस, और ज़्यादा कुछ इसने मतलब क्या बोलूँ भाई, यही चीज़ें बता रहे हैं भाई जी। अब एक थ्योरम दी, क्या थ्योरम दी, अब इस थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टू डिस्टिंक्ट लाइक कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अब देखो यार, 2 लाइन्स है, अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ यहाँ पर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है, 1 मिनट, दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे टच हो रही है।
अब इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई कभी भी दो लाइंस जो है एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच नहीं हो सकती है। तो भाई सिंपल बात है, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं इस लाइन को जस्ट आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये उधर को चल जाएगी। अब भाई ये लाइंस आपस में कभी टच ही नहीं होगी, यानी कि भाई एक ही पॉइंट होगा जहां पर लाइंस आपस में टच होगी, और कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जहां पर लाइंस जो है आपस में टच होगी। तो सही बात बोली, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ से इस लाइन को अगर मैं यहाँ से वापस मोड़ना चाहूँ तो भाई यहाँ पर एक और लाइन बन गई, ये लाइन कंटिन्यू थोड़ी हुई। तो बस यही चीज़ बोली। नेक्स्ट हमारे पास बोला है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्वलिट्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स। अब देखो फिफ्थ पोस्टुलेट्स मैंने क्या बताया था तुम्हारे को यार, फिफ्थ पोस्टुलेट मैंने तुम्हारे को ये वाला बताया था। अब इसमें क्या था तुम्हारे को याद होगा, तो बस वही चीज़ इसने वापस बोल दी। ठीक है, तो भाई यही था, मतलब हाँ, इसमें यही था। ठीक है, हमारा इसका वीडियो भी हो जाता है ख़त्म। भाई अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट होगा तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई ये डाउट है, क्लियर हो जाए। साथ में अगर तुम्हारे को वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।